पे आ गए। हमने बोला कि ट्रैफिक छोड़ दो आज, उन्होंने ट्रैफिक नहीं छोड़ी। वहाँ कहने लगे कि जब ट्रैफिक बंद हो जाती है तो 20 दिन के लिए बंद हो जाती है। तो फिर मेरे साथ और 4 बंदे थे। खर्चा बहुत कम था, हमारे पास खर्चा नहीं था। एक दिन हम अपनी सिस्टर के घर में गए थे, बार बार जाने में शर्म आ जाती है। हमने बोला आप क्या करेंगे, होटल वाले को पूछा, उसने बोला 500। हमें दिक्कत आ गई वहाँ से भी। फिर उन्होंने बोला यार हम करेंगे काम में कि हम कालम के साथ निकल जाएंगे। चौकीपाल गेट पे पूछा, उन्होंने नहीं छोड़ा है। फिर हम तुमिया से आगे रंगयाड़ी गेट के साथ से लगभग हम 12:24 से हमें वहाँ से रवाना हुए थे। और जब रंगयाट वो गेट पर पहुंचे थे 1:20 पे हमने वो क्रॉस कर दिया था और बर्फ बढ़िया जोर से लग गई। जब हम खूनी नाले में पहुंच गए उस टाइम लास्ट मोड़ में जब हम पहुंच गए उस टाइम तो बंदा एक टूटने लगा, कुछ गिरने लगा है। हमने घोसा शोसा दे दिया उसको खूनी नाले तक। खूनी नाले में दूसरा बंदा भी गिर गया है। जब वहाँ स्लाइडिंग थी, बहुत बर्फ थे वहाँ, जिसका कोई हद नहीं है। वहाँ से नहीं हम बैक आ सकते थे नहीं आगे को, वहाँ हम फंस गए। फिर हमने गैर छत ये जो भी किया, वो तीसरे बंदा जो था उसकी टांगों में भी दर्द हो गया है, पड़ गई बंदा वहीं। अभी थोड़ा बहुत मैं ठीक ही था उस टाइम, मैं अपनी सेट में फिर थोड़ा फैटी था। मैंने एक बंदा उठाया, क्रॉस करके आगे ले आया। फिर जब मैं बैक गया वहाँ तो दूसरा बंदा गिर गया था, वो भी उठा कर लाया। ऐसे ही करके 3 लाए यहाँ पे कि 3 वो ऊपर उठते थे वो गिर जाते थे। ऐसा स्लाइडिंग था, ऐसा कुछ हो गया उनको, वो ऊपर उठते थे वो गिर जाते थे। उनकी वो 2 बंदे तो ऐसे थे कि उनकी जान निकल रही थी वहाँ पे, थोड़ी थोड़ी बात कर रही थी वो जिस टाइम में वहाँ था। एक बंदा और था जिसकी टांगों में ताकत नहीं थी लेकिन बातचीत कर रहा था। हाँ तो बुला किसी को, मैं यहाँ इनके पास बैठूंगा, तो फौज को बुलाकर ले आ। उन बंदों ने भी बोला फौज को बुलाकर ले आ। मैंने बोला यार आप में से कोई जाओ, मैं यहाँ बैठूंगा इन बंदों के पास। उन्होंने कोई नहीं माना, किसी ने नहीं माना। फिर मैं खुद उठ गया। एक बंदा और था, वो बीमार था लेकिन अभी उसके बचने के बहुत चांस थे। जो मैंने वो कंधे पर उठा कर लाया साधना में, उसके बहुत चांस बचने के थे। मैंने वो कंधे में उठा दिया, साधना तक लाया, वहाँ वो किया, उनको हवाले डॉक्टर साहब। उनकी डेथ 2 की तो वहीं हो गई थी। एक लाया था जिस वक्त वो अंदर रूम में पहुंचा था साधना, तो उस वक्त थोड़ा बहुत उसका था, लेकिन 5-10 मिनट के बाद वो खुद ब खुद वहीं डेथ हो गया। इकबाल तम जे वत सीधी वत टीवी खत पे मौसम थोड़ा बहुत ठीक 5 पगह वत बचो शीन छटा वत खूनी नालस नश तो शीन वारिया पे सट यज बलाय ये तत गए सारी जाम। सोचा ये कम पे द्राय तुमले वन गो तुम वन हमन ये गो आर्मी वन वत 8 बजे आर्मी तिमन वोन 3 नफर तुम 3 खालक शेख, ताहिर अहमद खोजा, फरीद अहमद। तुम 3 आर्मी गई तथा तुम मुंबई। आप सब लोग जानते हैं, इस वक्त पूरी दुनिया जानती है कि लास्ट 1 साल से हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। करनाह के लिए टनल होनी चाहिए। हमारा जो वादी करना है उसको वैली के साथ जोड़ने के लिए वाहिद एक ही हल, एक ही जरिया, एक ही रास्ता है, वो है हमारे लिए साधना टनल, नथिंग एल्स। और हमें कुछ नहीं चाहिए। हम सरकार से पिछले साल 5 जनवरी से हमारे 10 लोग वहाँ शहीद हुए। आज आप सब लोगों ने देखा, पूरी दुनिया इस वक्त मीडिया पे देख रही है कि रात को अचानक हमारे 3 नौजवान बच्चे जो वहाँ पे और शहीद हो चुके हैं। और हमारी इस वक्त जो है वहाँ मरने वालों की अमवात 150 से ऊपर हो चुकी है। और हम 1 साल से ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि हमारे लिए एक साधना टनल बनाई जाए, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को टस से मस्तक नहीं हो रही है। हम लोगों ने कितने प्रोटेस्ट की, डिमांड्स की, हमारे लोग दिल्ली तक पहुंचे, दिल्ली के ऐवानों तक पहुंचे, हमारी आवाज़ पहुंची, हमारे पेपर्स पहुंचे। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कि नरेंद्र मोदी जी जो कहते हैं डिजिटल इंडिया, मैं कहता हूँ डिजिटल इंडिया कहाँ है? हमारे लिए अगर 6 किलोमीटर की टनल हिंदुस्तान नहीं बना सकता है तो डिजिटल इंडिया बनेगा? हम इसको बिल्कुल नहीं मानते। हम ये चाहते हैं कि आने वाला इलेक्शन है आगे, और हम लोग इसको प्रायोरिटी बेस पे ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ये कहना चाहते हैं कि हमें ये 6.5 किलोमीटर की टनल जो है हमारे लिए बनाई जाए और करनाह को बचाया जाए। अगर करनाह आप लोगों को अपने साथ रखना है तो हमारे लिए 6.5 किलोमीटर की टनल बनाई जाएगी। अगर आपको इतना नहीं हो सकता है तो हमें छोड़ दीजिए, हमें वहाँ से छोड़ दीजिए, हमें बंद करके मत रखिए, हमें कैद में मत रखिए। हमें भी जीने का हक है, हम जीना चाहते हैं, हमें जीने दीजिए और हमारे लिए टनल बनाइए। नहीं तो हम लोग
आने वाले इलेक्शन में बाइकाट करेंगे। अपने टंगधार कंस्टिट्यूंसी में बिल्कुल इलेक्शन नहीं होने देंगे।